So, hi, a very good morning, a very good morning. So, इस वक्त ना गुड मॉर्निंग है ना गुड नाइट है। इस वक्त आफ्टरनून शुरू होने वाली है और आप सभी लोगों का जबरदस्त तरीके से स्वागत है आज के फेसबुक लाइव में। और ये फेसबुक लाइव जो है बड़ा स्पेशल है, बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि आज हम इस फेसबुक लाइव में किसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं। और ये शुरुआत हमने पिछले महीने की थी और आपको पता होगा कि हमने पिछले महीने से यानी सितंबर मंथ से हम लोगों ने एक यूथ प्रेन्योर ऑफ द मंथ का क्राइटेरिया डिजाइन किया था, जिसमें जो भी व्यक्ति 35 साल से नीचे की एज पे है और जो भी हाईएस्ट चेक लेगा, चेक के बिहाफ पर टॉप 5 पीपल्स को हम लोग प्रमोट करेंगे। एंड हम ये टॉप 5 में से फेसबुक लाइव करेंगे किसी एक व्यक्ति का हर 25 तारीख को। तो आज 25 तारीख है, 25 है, टुडे इज 25 ऑफ नवंबर। एंड टुडे हम अक्टूबर के जो भी टॉप 5 लोग थे उनमें से मिलने वाले हैं एक बहुत ही खास शख्सियत से, एक बहुत ही खास और जानदार व्यक्ति से। और आज का जो फेसबुक लाइव है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज तक का सबसे बेहतरीन फेसबुक लाइव होने वाला है। राइट। सो मैं चाहूंगा कि जितने लोग आज ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, प्लीज इंक्रीज द नंबर्स ऑफ लाइव पीपल। राइट। लाइव इसलिए क्योंकि मैं चाहूंगा कि जितना ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ेंगे उतना ज्यादा लोग इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग प्लीज 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 स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, जल्दी से जल्दी बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये फेसबुक लाइव शेयर करिए प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू ऑल। और तब तक मैं थोड़ी सी बात आपके साथ कर लेता हूं। मेरा नाम भानु शर्मा है, प्रोविदा इंडिया के साथ नेशनल बिजनेस ट्रेनर हूं और आज होस्ट हूं एक ऐसी पर्सनैलिटी का, एक ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने प्रोविदा इंडिया में लास्ट मंथ टॉप 5 चेक्स में अपनी जगह बनाई है। और सिर्फ जगह नहीं बनाई है, आज उन्होंने ये प्रूव किया है विद इन 9 मंथ, 9 to 10 मंथ्स आई थिंक उनको कंप्लीट हुए, 9 मंथ्स उनको कंप्लीट हुए। सो 9 मंथ का जो पे आउट है वो एक ड्रीम पे आउट उन्होंने लिया है। और आज उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी हम लोग सुनने वाले हैं। राइट। सो आई थिंक मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लाइव सेशन को ज्वाइन करना चाहिए। जितने लोग हैं प्लीज लोगों के साथ इस लाइव सेशन को, फेसबुक लाइव के लिंक को शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें। इसलिए क्यों? क्योंकि आज की स्टोरी बहुत ही दिल छूने वाली है और मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो बहुत ही यंग है। एंड ही इज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड। पूरे इंडिया में टॉप 5 लोगों में अपनी जगह उन्होंने बनाई है एंड ही इज जस्ट 19 ईयर ओल्ड। जिस वक्त बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि मुझे अब कॉलेज मैंने पास आउट कर लिया है या मैं कॉलेज में हूं तो अपने करियर में मुझे किस तरफ फोकस करना होता है, उस वक्त ये भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपना 5 लोगों में स्थान पा चुके हैं। पोजीशन 5 टॉप पीपल्स में पोजीशन पा चुके हैं, वो भी यूथ प्रेन्योर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2023 में। तो मैं ये चाहूंगा कि इस सेशन को बिल्कुल मिस मत करिएगा, बिकॉज इफ यू मिस दिस सेशन यू विल मिस अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। क्योंकि आज के सेशन में उस 19 साल के व्यक्ति ने कैसे अपनी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया प्रोविदा इंडिया के प्लेटफॉर्म से, और कैसे आज हजारों यूथ उनसे इंस्पायर्ड होकर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में ये सेशन होने वाला है। तो मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करें और सिर्फ शेयर ना करें, इसके ऊपर पूरी तरीके से फोकस होकर, क्योंकि नेक्स्ट 45 मिनट्स हम उनसे बात करने वाले हैं, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में सुनने वाले हैं, कैसे उन्होंने प्रोविदा इंडिया को चुना, कैसे डायरेक्ट सेलिंग उनके सामने आया और कैसे उन्होंने यहाँ पर ये अचीवमेंट हासिल किया, किसका इसमें हाथ है और आगे उनके फ्यूचर विजन क्या है, फ्यूचर मिशन क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। राइट। सो मैं दोबारा से अभी पहले वो वीडियो प्ले करता हूं जिससे हम सब लोगों के अंदर ये इंस्पिरेशन, एक्साइटमेंट आना चाहिए दैट यूथ आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। यूथ आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। 65% पीपल आर यूथ इन इंडिया राइट नाउ। और उन 65% यूथ के अंदर सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि कैसे मैं अपने कैरियर को स्टेबल करूं और कैसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का चुनाव करूं जिससे मेरी लाइफ जो है वो बेहतर हो सके। मैं दोबारा से एक बार वीडियो प्ले करूंगा। उस वीडियो को बड़ा इमोशनली कनेक्ट कर कर देखिएगा कि कितना जबरदस्त वो वीडियो है कि आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। राइट। प्रोवेदा किस तरीके से यूथ की तरफ फोकस्ड है, कैसे उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें तैयार कर रहा है, कैसे पीछे से
बैकएंड में उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम तैयार कर रहा है, ताकि हम यूथ जनरेशन को भी एक प्लेटफॉर्म दे सके जिससे वो अपनी लाइफ को चेंज कर सके, राइट। सो मैं वीडियो प्ले करने जा रहा हूं, एंड हियर इट इज। और मैं ये दोबारा वीडियो इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एक्चुअल में यूथ को जो है वो प्रोविदा इंडिया कितना ज्यादा तरीके से मानता है, राइट। सो हियर इट इज। प्रोविदा इंडिया ने इस तरीके से अपने सिस्टम को डिजाइन किया है, यस, प्रोविदा इंडिया ने इस तरीके से अपने सिस्टम को डिजाइन किया है कि हर व्यक्ति इस सिस्टम का पार्ट बन सकता है, और सिर्फ पार्ट नहीं बन सकता, वह व्यक्ति जो है वो सिस्टम में आ सकता है और अपने आप को इन टॉप लोगों की लिस्ट में लेकर जा सकता है, राइट। सो मुझे लगता है कि हम लोग अगर बुला लें उस व्यक्ति को तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है और मैं चाहूंगा बिल्कुल मिस ना करें। कोई भी व्यक्ति अगर आज इस सिस्टम में है तो मैं चाहूंगा कि वो इसको बिल्कुल मिस ना करे, राइट। और फेसबुक पर अपनी जो क्या कहते हैं उसको, रीच है, उसको थोड़ा सा बढ़ाइए, बिकॉज आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रीच को बढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इट्स ऑलरेडी 16 मिनट और मैं चाहूंगा नहीं कि ये जो लाइव सेशन है उसको हम डिले करें। यस, फैंटास्टिक, ओके, दैट्स फैंटास्टिक। सो okay, so I think now it's time to invite our special guest, youthpreneur of the month October, and achieving the third position in the youthpreneur of the month October 2023, and he is none other than the 19-year-old young guy, Mr. Harsh Sanidhya from Odisha. Welcome, Harsh. Welcome to the youthpreneur of the month. And thank you so much, sir. Thank you so much. That's fantastic. Thank you so much, sir. So, Harsh, how's you? I'm fine, sir. Actually, I'm very excited today कि आज इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मेरे को मिला है मतलब लोगों के सामने अपना जर्नी बताने का। और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि टॉप 5 में अपना जगह बनाया। और बस बहुत मजा आ रहा है सर। अरे वाह, आज 1-to-1 बात होने वाली है, आज आपके बारे में जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि आज प्रोविदा इंडिया के आप पार्ट हैं पिछले कुछ महीनों से, और कुछ महीनों में ही आपने ये जो टाइटल है वो हासिल कर लिया है, यूथप्रेन्योर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2023, यानी इस मंथ के टॉप 5 पीपल में आप अपनी जगह बनाई है। एंड आई कैन से लास्ट मंथ भी आप शायद 5th पोजीशन पे थे, आपने लेवल अप किया, एंड नाउ यू आर ऑन द 3rd पोजीशन दिस टाइम, एंड आई एम श्योर कि आप अगले महीने फर्स्ट पोजीशन पर होने वाले। यस सर, बिल्कुल। ओके, दैट्स फैंटास्टिक हर्ष, एंड आई थिंक यू आर लुकिंग हैंडसम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। थैंक यू सो मच। एंड मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा हमारे फेसबुक लाइव के अंदर दैट ही इज हर्ष सानिध्य, ही इज फ्रॉम राउरकेला उड़ीसा, एंड जो यूथप्रेन्योर ऑफ द मंथ प्रोविदा इंडिया ने लॉन्च किया उसके अंदर हर्ष
वेरी फर्स्ट टाइम जब हमने लॉन्च किया सितंबर में, तब से लेके आज तक हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि हर्ष लास्ट मंथ भी थे और इस मंथ उन्होंने लेवल अप करके अपने आप को पोजीशन को बेटर किया है और हमारे साथ आज हमारे लाइव सेशन में है। और हर्ष आज सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो एज है वो बड़ा मैटर कर रही है यहाँ पर, क्योंकि लास्ट टाइम हमने मिस्टर अशर अहमद को सुना था एंड ही इज अबाउट टू रीच 35, राइट? बट यू आर लाइक, मतलब यू आर इन दी जस्ट स्टार्टिंग। आपके पास अगले 17 साल हैं लगातार यूथ प्रेन्योर ऑफ द मंथ में आने के लिए, 17 इयर्स। सो आज की जो लाइव सेशन है वो इसलिए भी खास है। मैं आप सभी फेसबुक पर जो लाइव दोस्त है उनको ये बताना चाहूंगा दैट ही इज जस्ट 19 इयर्स ओल्ड एंड अ कॉलेज ग्रेजुएट। आई थिंक ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है आपका। सर फर्स्ट ईयर चल रही है। ओ माय गॉड। तो मेरे साथियों, फेसबुक पर जो भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, मैं कहूंगा इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आज का सेशन बड़ा जबरदस्त होने वाला है, राइट? सो सबसे पहले मैं लाइव सेशन में ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं आपसे सुनना चाहूंगा बिकॉज इट्स योर डे। आपसे ज्यादा सुनना चाहूंगा और आपने किस तरीके से इन सब चीजों को किया। जैसा कि हमने बताया यंगप्रेन्योर, हमने बताया कि हमारा क्या सिस्टम हम लोगों ने लॉन्च किया, और इट इज आवर सेकंड लाइव सेशन ऑन फेसबुक फॉर यंगप्रेन्योर ऑफ द मंथ। सो मैं सबसे पहले हर्ष आपसे जानना चाहूंगा, आई थिंक यू आर रेडी यस श्योर, एंड यू आर एक्साइटेड ऑल्सो। फुल्ली सर। ओके, नर्वसनेस? इट्स ओके, नॉट नर्वस, बट यस। That's fantastic. Okay, so सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा हर्ष, हु इज हर्ष सानिध्य? हर्ष सानिध्य कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। बेसिकली जैसे आप बोल दिए, मेरा नाम हर्ष सानिध्य है। मैं 19 इयर्स का हूँ, 19 साल का, राउरकेला उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। राइट। सर एक नॉर्मल स्टूडेंट था। 18 ओके। साल का उम्र में एक अनहोनी हुआ, जिसके वजह से आज मैं डायरेक्ट सेलिंग में घुसा। और ओके। बस एक पता था कि कुछ जिंदगी में करना है। और ये जरूर मतलब स्टार्टिंग से एक फोकस क्लियर था कि जो लोग कर रहे हैं उनसे कुछ हटके करना है, कुछ यूनिक करना है। बहुत बढ़िया। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, और वो अपॉर्चुनिटी में जब काम किए तो ऑटोमेटिकली सक्सेस, मतलब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। अगर आज मैं यहाँ पे हूँ तो ये प्रोवेदा प्लेटफॉर्म की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। और आने वाले टाइम में और भी अच्छा होगा। ये बस 7 मंथ्स का जर्नी है जो आज मेरे को यहाँ तक लेके आया है, और बस। Only 7 months? यस सर। Oh, that's fantastic. Yes, you continue, please. और आने वाले टाइम में और भी अच्छा अच्छा चीजें होने वाले हैं। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जो मैं एक सपना देखा था कि यूथ आइकन या यंग प्रेन्योर का जो ये है, शायद और कहीं पॉसिबल नहीं हो पाता, ये यहाँ पे ही 7 मंथ्स में ऑटोमेटिकली मैं यूथ आइकन में आ गया, टॉप 5 में आ गया। एक नंबर मिल गया बेसिकली, जो मेरे को लगा नहीं था कि पॉसिबल होगा कहीं पे। Okay, that's और fantastic. ऑब्वियसली एक फिगर बनने का इच्छा हमेशा रहता था जिंदगी में कि एक चाहिए तो। नहीं, you are the face right now because 10 लाख लोगों के बीच में आपने 5 लोगों में हासिल किया है अपना ये स्थान, तो ये बहुत बड़ी बात है। यूथ तो बहुत है, लेकिन यूथ में भी टॉप 5 में आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यस तो थैंक यू। हर्ष, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोकते हुए, मतलब वैसे तो अभी आपका लाइफ शुरू हुआ है, अभी तो आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, बट इतना अर्ली एज में इतना बड़ा सक्सेस जो आपने देखा है यहाँ पर, एज अ फाइनेंशियल टर्म या एज अ रैंक वाइज, जो भी आप कहें, आपने एक बहुत अच्छा सक्सेस देखा है। एंड आई थिंक इन प्रोवेदा इंडिया, जैसा कि मैं सोच पा रहा हूँ, शायद आपका जो लेवल है वो बहुत जल्दी एमराल्ड कंप्लीट आप करने वाले हैं, आई थिंक। और आई एमरल्ड थिंक हो गया, हो Emerald गया हो सर। चुका है। That's यस fantastic. सर। That's fantastic. So here is a good news also for all the live viewers that के हर सानिध्य already achieved the Emerald Star। तो मैं आपको Emerald के लिए भी बधाई देना चाहता हूँ, right? थैंक यू सो So मच सर, थैंक बहुत यू बहुत सो मच। शुभकामनाएं, और बहुत जल्दी एक यंग डायमंड के रूप में, आई थिंक यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट डायमंड इन प्रोवेदा इंडिया। अगर आप डायमंड जल्दी से बन रहे हैं, मुझे पता है आप 100% बन रहे हैं। सो श्योर सर श्योर। अभी आपकी लाइफ शुरू हुई है, लेकिन मैं फिर भी शुरू से थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आपकी लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने डायरेक्ट सेलिंग से आपका इंट्रोडक्शन रहा, और आपका एक्चुअल में करियर तो मुझे पता है कि डायरेक्ट सेलिंग से ही शुरू हुआ, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ग्रेजुएटिंग, अभी कर रहे हैं आप। तो कैसे ये सब कुछ हुआ, कैसे आपकी लाइफ में एंट्री हुई डायरेक्ट सेलिंग की, क्या आपका अर्ली लाइफ रहा, प्लीज? सर यूं तो मैं बोलूं तो मेरा डायरेक्ट सेलिंग में ऑलमोस्ट शायद 1 से 1.5 साल होने जा रहा है। ओके। एंड लेकिन एक बहुत अच्छा बैक स्टोरी है इसको, कि मेरे घर में मैं सेकंड जनरेशन जो डायरेक्ट सेलिंग को आगे लेके जा रहा है। दैट्स फैंटास्टिक।
मतलब व्हेन आई वाज 6 years old, मतलब 6 साल का जब मैं था, तब मेरे पापा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में घुसे थे। वाओ। एंड लाइक आई सॉ हिम, लाइक वो बहुत ऊपर तक पहुंचे थे, अपने एक अच्छे लेवल में आए। और तो मैं तब से उनको डायरेक्ट सेलिंग में करते हुए देख रहा हूँ, कि मेरे को हमेशा एक तो माइंड में सेटअप यही था कि करना कुछ नहीं है, जॉब नहीं करना है, बिजनेस करना है और डायरेक्ट सेलिंग ही करना है। वाओ। मेरे पास आज भी वो फोटो है, आज से 10 साल पुराना एक फोटो है मेरे पास मेरा, जिसमें मैं पापा के बगल में खड़ा हूँ और मेरे पास माइक था स्टेज में। जो मेरे को देख के लगता है कि उस टाइम एक सोचा हुआ था कि हाँ, पापा बोले थे कि डायरेक्ट सेलिंग में ही करना है और डायरेक्ट सेलिंग में ही पॉसिबल है। तो आज डायरेक्ट वाओ। सेलिंग में ही हो रहा है और डायरेक्ट सेलिंग में ही आगे बढ़ने वाला हूँ मैं। ओके, इट मींस क्या होता है कि जब बचपन में होते हैं तो माँ बाप जो फीडिंग करते हैं वो फीडिंग ये करते हैं कि हम डॉक्टर बने, लॉयर बने, इंजीनियर बने या किसी स्पोर्ट्स में जाएं। मुझे लगता है आपकी फीडिंग ही डायरेक्ट सेलिंग की हुई है शायद। यस, मेरा परवरिश ही ऐसा हुआ है कि मेरे को बोला गया है कि बेटा, पढ़ाई जरूरी है लेकिन डायरेक्ट सेलिंग करना है। मेरे अरे पापा का एक वाह। सपना था कि जब मैं 18 साल का होऊंगा, तब वो मेरे को अरे ये वाह। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड ही डिड। दैट्स फैंटास्टिक। दैट्स एंड ही फैंटास्टिक। डिड। बट फिर लास्ट ईयर 13 मई उनका डेथ हो गया। हम्म। तो जस्ट मैं ओ 18 माय हुआ था, गॉड। उनका डेथ हो गया। और ओ। एक ऐसे टाइम पे डेथ हुआ कि उस टाइम मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, लास्ट ईयर का बात कर रहा हूँ। 12th के बोर्ड एग्जाम चल रहे थे। हम्म। तो व्हेन ही जस्ट पास्ड अवे, तो मेरा एग्जाम्स खत्म हुआ। मैं फिर जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में हम्म। एंट्री किया, तब हम्म। एकदम जितने भी पापा के साथ लोग थे वो सब धीरे धीरे करके छूट रहे थे, क्योंकि उनके कांटेक्ट में थे। बट फिर भी मेरे को था कि नहीं, कुछ तो करना है जिंदगी में, कुछ ओके। तो करना है जिंदगी में और आगे बढ़ना है। ओके। तो ये आज जो कुछ भी है, आज जो कुछ भी है, वो जो बचपन से जो फीडिंग हुआ था, जो बताया गया था कि कुछ कुछ हो ना हो, हमको यहीं पे आगे बढ़ना है। तो आज बहुत मैं बढ़िया। उसके साथ आगे बढ़ रहा हूँ। कि आज अगर मैं सेकंड जनरेशन हूँ फैमिली में जो डायरेक्ट सेलिंग को कर रहा है, तो मैं चाहूंगा कि ऑब्वियसली मेरे फैमिली में भी थर्ड जनरेशन अगर होगा, तो वो ऑब्वियसली डायरेक्ट सेलिंग ही जाएगा। Oh, that's fantastic. It's a huge round of applause for your father also. Sorry, मुझे पता लगा और बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये पता लगा that हर्ष lost his father at the age of 18। 18 साल की उम्र में आपने अपने पिता को खोया, जब आपका करियर एक्चुअली में स्टार्ट होने वाला था। और उनका जो सपना था वो सपना आपका भी एक सपना रहा और आपने 18 साल की उम्र ऑब्वियसली। में ज्वाइन किया। सो मतलब मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा, मैं ज्यादा किसी चीज को कुरेदना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाट हैपेंड टू हिम, उनको क्या हुआ जिसकी वजह से उनको मतलब वो आप आपकी 18 एज में, मैं सॉरी बट अगर नो मैं सर, आपसे इट्स ओके, इट्स हाँ, टोटली ओके। ऐसा क्या हुआ? सर नॉर्मली हार्ट स्ट्रोक हो गया कोविड के बाद उनको, एक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस थे, उसके बाद उनको हार्ट स्ट्रोक हो गया। एंड ओके। बस ही पास्ड अवे। आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। यस। डोंट वरी। हम्म। at the age of 18, so the thing is that all the viewers that हर्ष, मैं बार बार इस बात को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, बट हर्ष लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 18। एंड 18 साल की उम्र में जब आप किसी पिता का साया जब सर से उठ जाता है, जब आपका करियर शुरू हो रहा होता है, क्योंकि उस वक्त एक व्यक्ति होता है जो आपको मदद करता है आपके करियर को आगे ले जाने में, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, प्रैक्टिकली भी, हर चीज लाइफ में जो उन्होंने सीखी होती है एक पिता ने, वो अपने बच्चे को दी जाती है, तब जाके उसका बेटा जो है वो आगे खड़ा हो पाता है अपने करियर के अंदर। सो हर्ष ने बड़ा अर्ली एज में उनको लॉस्ट किया, बट अच्छी बात ये रही कि उनके फादर ने जो डिसीजन लिया था एट द एज ऑफ 6, हर्ष बताते हैं, यानी आज से लगभग 13 साल पहले उनके फादर ने शायद इस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री ली, और यस सर। एंट्री लेने के बाद उनका भी थॉट प्रोसेस ये था कि मेरी आने वाली जनरेशन या मेरा बेटा भी जो है वो इस इंडस्ट्री में आएगा। बट मुझे ये पूरा पता है कि अगर आज आपके फादर होते तो शायद वो अपने आप को सबसे खुश नसीब फादर मानते अपने जीवन, मतलब अपने पूरे विश्व में, क्योंकि उनका बेटा जो है वो आज इन 10 लाख लोगों में 5 लोगों के बीच में अपनी जगह बना चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड सैल्यूट टू योर ग्रेट फादर। मे आई नो हिज नेम? थैंक यू सो मच। सुदेश मे कुमार मंडल। सुदेश कुमार मंडल। ओके, सो मिस्टर सुदेश कुमार, लेट सुदेश कुमार मंडल सर, जहां भी आप हैं,
आप जहां से भी हर्ष को देख रहे हैं, आप हमेशा हमारे साथ हैं, हर्ष के साथ हैं, और शायद आपके दिए गए संस्कारों की वजह एग्जैक्टली। से ही हर्ष जो है वो आज टॉप 5 के अंदर आया है, और सिर्फ टॉप 5 में आया नहीं है, आज एक बड़ी इंस्पिरेशन है लोगों के लिए कि एक 19 साल की एज में जो है। सो सैल्यूट टू योर फादर लेट सुदेश कुमार मंडल जी। एंड मैं आपका प्रणाम करता हूं कि आपका बेटा आपकी जो लीक है उसको आगे लेकर चल रहा है। सो हर्ष, मैं इमोशनल पॉइंट उखाड़ना नहीं चाहता हूं यहाँ पर, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में शायद आपके फादर जो हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए थे और आपने यस सर। 9 महीने पहले शुरू किया। तो मैं मुझे ये तो पता लग गया कि आप डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आए, नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आए, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि आप प्रोविदा इंडिया में कैसे आए। इसमें भी बहुत अच्छा स्टोरी है सर कि ऑब्वियसली पापा जाने के बाद बिजनेस में थोड़ा हार्म हुआ, क्योंकि एक इमोशनल वैल्यू और एक फिजिकल वैल्यू उनके साथ अटैच था लोगों के साथ। तो वो वैल्यू जब गिरा तो ऑब्वियसली थोड़ा डाउनफॉल हुआ। तब मैं सोच रहा था कि एक डेकेड पार हो गया पापा एक कंपनी में काम किए, हम्म। और मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, पर्सनली मैं कॉमर्स ओके। स्टूडेंट हूँ। तो एक एक बहुत अच्छा चीज कॉमर्स में लिखा हुआ था कि डायनामिज्म, मतलब डायनामिक। डायनामिक क्या होता है कि अगर आप जब सिस्टम चेंज हो रहा है उसके साथ अगर आप चेंज नहीं होते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब मैं देखा कि नहीं, मेरे को भी चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। वो जो सिस्टम है वो फंडा ऑब्वियसली अच्छा है जिसके साथ ग्रोथ कर पाए हम, लेकिन अगर मेरे को इससे आगे बढ़ना है तो मेरे को कुछ ना कुछ चेंजेस अपने अंदर करने होंगे, कुछ ना कुछ फील्ड चेंज करने होंगे, तभी जाके मैं कुछ आगे कर पाऊंगा। तब मेरे को प्रोवेदा इंडिया के बारे में पता चला, एंड मेरे जो अपलाइन है मिस्टर देवाशीष शरण खगेश्वर साहू, मैं उनसे मिला। और आज उनके वजह से मेरे को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिला। उनके वजह से आज मैं यहाँ तक ग्रो कर पाया हूँ, और टच वुड या बस आने वाला टाइम और अच्छा होने वाला है। यस, 100% इट विल बी, 100% इट विल बी। सो मतलब आपको जो डायनामिज्म है, मतलब मुझे भी अब थोड़ा सा आपसे अकाउंट्स का एक वर्ड सीखना पड़ेगा, डायनामिज्म, राइट। सो मतलब डायनेमिक हम्म। जो है आपको थोड़ा सा मतलब ऑल दी व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, टाइम के साथ थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा, और तभी आप एक अच्छा ग्रोथ ले सकते हैं। और हर्ष को ये अर्ली एज में समझ में आ गया कि जहां मैं हूं शायद उससे बेहतर प्लेटफॉर्म की मुझे तलाश है, तभी मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं, क्योंकि एक डिकेड जो है उनके फादर ने ऑलरेडी कंप्लीट किया था किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और आज उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग उनके जाने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं ड्रॉप करने लगे। तो ये एक इमोशनल, फाइनेंशियल एंड फिजिकल लॉस भी था, जिसकी वजह से शायद हर्ष को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन थैंक्स टू देवाशीष प्रधान एंड खगेश्वर साहू सर, आई थिंक ही इज डायमंड एसोसिएट, बोथ आर द डायमंड एसोसिएट, डायमंड एग्जीक्यूटिव्स इन प्रोवेदा यस इंडिया, सर। यस। जिन्होंने हर्ष को स्पॉन्सर किया। एंड थैंक्स टू देम, उन्होंने आपको स्पॉन्सर किया और हमें एक चमकता हुआ सितारा मिला हमारे यंगप्रेन्योर ऑफ द मंथ में, राइट। सो बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि मतलब अभी तक की जो आपने मुझे जर्नी स्टोरी बताई कि 6 साल की उम्र में आपने शुरू किया, 6 साल की उम्र के बाद लगभग एक डिकेड तक आपने इस इंडस्ट्री को जिया, और मतलब वो माइक पकड़ने का जो क्रेज है, स्टेज पर आने का, फीचर होने का, वो वो स्टार्टिंग से शुरू था। से। वो स्टार्टिंग से था अच्छा, ऑब्वियसली। ओके ओके, तो मतलब आप चाहते थे कि लाखों लोगों के बीच में आप बोल सके, हाँ। सो ऑब्वियसली That's इस interesting. एज, ये एज ही एक ऐसा है कि लोगों को चाहिए नेम फेम पैसा, यही चाहिए। बस ये चीज है कि लोग वहां पे गलत टाइम में फोकस करते हैं, और आज कसम से बोल रहा हूँ मेरे को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया, नहीं तो मैं भी बहुत वैसे बढ़िया। ही। ओके, बट नहीं, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, तो मेरे को एक सही चीज में मैं फोकस कर पा रहा हूँ। दैट्स फैंटास्टिक, दैट्स फैंटास्टिक। और उसके बाद जैसा कि हमने सुना कि जो सेकंड जनरेशन है हर्ष अपने फैमिली का, जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है। और सबसे अच्छी बात मुझे जो थोड़ा बहुत आपके बारे में पता है, दैट वी फर्स्ट मेट एट उड़ीसा, राउरकेला में हम लोग पहली बार मिले थे। एंड एट दैट टाइम हर्ष इज स्टार्टिंग, मुझे याद है कि वो जो डिसीजन है, आई थिंक हम लोग पुरी में मिले थे पहली बार, पूरी में और थे सर, पुरी पूरी में थे। में, यस, जगन्नाथपुरी में हम लोगों का मुलाकात हुई थी। और वहां पर जब हम हर्ष के साथ बैठे थे, बिकॉज डिसीजन होना था, एंड ही इज नॉट श्योर कि मुझे अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू करना चाहिए या प्रोविदा इंडिया के साथ आके काम करना चाहिए। देन वी सिट फॉर टुगेदर फॉर अप्रोक्सीमेटली 2-3 आवर्स, और हम यस लोगों ने सर। बातचीत की। हम
जगन्नाथपुरी के अंदर होटल के अंदर बैठे हुए थे, डिस्कशंस कर रहे थे, डिनर साथ में किया, लंच साथ में किया। आई थिंक वी स्पेंड 2 days टुगेदर, राइट। 2 to 3 दो दिन days, हम yes sir. लोगों ने साथ निकाले। और हर्ष ने वहां से डिसीजन लिया। और लिटरली मुझे भी ये नहीं पता था कि ये डिसीजन जो है वो 9 महीने या 7 मंथ्स के बाद जो है वो इतना बड़ा डिसीजन हो जाएगा कि हर्ष टॉप 5 में आ जाएगा। सो आई कैन, मतलब मैं अपने आप को भी शाबाशी दे Yes sir, सकता yes sir. हूँ। Yes sir, ओके, yes sir. तो हर्ष, वेरी गुड, फैंटास्टिक। और बहुत अर्ली एज में आपने बहुत बड़ी सक्सेस देखी है। और मैं आपसे ये सिर्फ पूछना चाहूंगा कि ये जो चेक है, ये जो अचीवमेंट्स है, ये आपकी फीलिंग क्या है इसको लेकर? मतलब जब आप फर्स्ट टाइम आए थे, जब आप डिसीसिव नहीं हो पा रहे थे कि मुझे प्रोवेदा करना चाहिए, और आज आपके पास ये अचीवमेंट है, तो ये जो जर्नी है, ये आपको क्या फीलिंग देती है? सिर्फ जब मैं प्रोविजा ज्वाइन करने वाला था, मैं बस ये सोचा था कि 3-4 महीने में अगर मैं 50,000 का इनकम कर लूंगा तो मैं कुछ अच्छा कर लूंगा, मेरे को ये पता है। उसके साथ मैं जर्नी चालू किया था। बट ऑब्वियसली ये था सब सर में एक तो चल रहा था कि नहीं, लाख रुपए कमाना है महीना का। एंड जो मेरे अपलाइन है, मतलब देवाशीष सर और खगेश्वर सर, वो मेरे को हमेशा बोलते थे कि बड़ा सोचो। दैट्स और फैंटास्टिक। मैं एक गलती, मतलब क्योंकि ये दिमाग में था कि डर हमेशा रहता है, तो वो एक तो डर रह गया था दिमाग में कि नहीं, बड़ा नहीं सोचते हैं, पैर को जमीन में रख के काम करना है। तो उसके साथ वो बोले राइट। थे कि 3 महीना वेट करना है, 3 महीना में 1 लाख रुपए का चेक होगा। एंड टच वुड सर, अरे वाह। 3 महीने में ही, जैसे देवाशीष सर खगेश्वर सर बोले थे, 3 महीने में ही मेरा इनकम 1.5 लाख तक पहुंच गया था, विच ओ इज माय गॉड, लाइक, दैट्स फैंटास्टिक। दैट्स थैंक यू सो फैंटास्टिक। मच सर। तो वो जब हुआ तब मेरे को एक बिलीफ सिस्टम और भी हो गया कि नहीं, अब यहाँ पे तो होगा, यहाँ पे ये यहाँ पे ही होगा, और यहाँ पे ही मैं महीना का 10 लाख के ऊपर कमा सकता हूँ। दैट्स तो फैंटास्टिक। अब उसके आगे बस ये एक ही सपना है कि मेरे नीचे कितने जल्दी हो सके 1 लाख कमाने वाले बन जाए, ताकि मैं भी बोल सकूं कि मेरे नीचे 1 लाख रुपए कमाने वाले लोग हैं। और टच वुड से बहुत आने बढ़िया। वाले टाइम में बहुत लोग ऐसे बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से हम ग्रो कर रहे हैं। नहीं, यू आर इंस्पिरेशन फॉर मैनी यूथ। तो मैं यूथ को ये बोलना चाहूंगा कि दोस्त, अभी भी देर नहीं हुई है। आपके पास प्रोवेदा जैसा प्लेटफॉर्म है, आपके पास हर्ष जैसे मेंटर हो सकते हैं जिन्होंने यंग जनरेशन में ही अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। एंड इट्स जस्ट स्टार्टिंग। मुझे ऐसा लगता है अभी सिर्फ स्टार्टिंग हुई है। 7 मंथ्स, मतलब 7 मंथ्स ओनली। एक क्लास को भी पास करने में 1 साल लगता है, 1 साल लेकिन लगता है। है ना। लेकिन आज हर्ष ने जो है वो 7 मंथ्स के अंदर पता नहीं अपनी लाइफ की कितनी सारी क्लासेस को पास कर लिया है। बिकॉज मुझे ये पता है कि एजुकेशन इज मैंडेटरी टू डेवलप योर मेंटल लेवल, राइट। चीजों को समझने की शक्ति आपको एजुकेशन से मिलती है। बट कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी एजुकेशन सिस्टम आपको पैसा कमाना सिखाता नहीं है, राइट। लेकिन आज इस सिस्टम के अंदर आकर, डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम के अंदर आकर, ट्रेनिंग्स को समझकर, अपलाइंस की मदद से और सिस्टम में काम करते हुए आपने अचीवमेंट हासिल किया है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि लोग भी बड़े क्यूरियस होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि लोग भी ये जानना चाहते होंगे कि क्या चेक है आपका, क्या क्या चेक आप कॉन्टिन्यूअसली बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसे 3rd मंथ का चेक आपने बताया 1.5 लाख तक आप पहुंचे, तो अभी तक हाईएस्ट चेक कहाँ तक पहुंच चुका है आपका? सर लास्ट मंथ का ही चेक हाईएस्ट था, 2,26,301 रुपीज। वाओ, दैट्स फैंटास्टिक। टू लैख ट्वेंटी थैंक वन यू सो मच। थाउजेंड यस सर। ओ माय गॉड। तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 10,000, 15,000 रुपीज टीडीएस आपका कटा होगा। हाँ सर। अरे, 19 साल की एज में जब लोग इंटर्नशिप करने के लिए जाते हैं, मुझे पता है क्योंकि मैंने भी की है, तो इंटर्नशिप करने जाते हैं तो बच्चों को स्टिपेंड देती है कंपनी ना, 3,000, स्टाइपेंड, चार हाँ। हजार 5,000, 6,000, मतलब 10,000 रुपए स्टिपेंड मिल जाए तो समझ लो कि आप बहुत अच्छी नौकरी कर बहुत रहे हैं, अच्छा जगह में, है यस। ना। तो 3-4 हजार रुपए स्टिपेंड लेते हैं उस एज के अंदर। आज हर्ष जो है वो अपना 10 से 12 हजार, 15,000 रुपए टीडीएस कटवा रहे हैं। सोच कर देखिए, जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट। ऑल द यूथ, आपके लिए एक मैसेज है कि जो हर्ष है उसने ये एग्जाम्पल सेट किया है कि इफ यू हैव करेज, आपके अंदर किसी इंडस्ट्री को समझने की क्षमता है, आपके पास सही मेंटर्स हैं, सही ट्रैक है, सही प्लेटफॉर्म है, तो आप ये सब कुछ हासिल कर सकते हो। 2,27,000, माई गॉड। टचवुड, मैं ये चाहता हूं कि 2,27,000 के आगे एक जीरो और लगे और बहुत जल्दी 22,70,000 ये हो जाए। श्योर सर, श्योर, टच वुड ऑब्वियसली होगा। और हंड्रेड जरूर परसेंट यहीं पे होगा। 100% होगा। 22 लाख रुपीज। अब आपकी जो पेस है, आपकी जो गाड़ी है, वो तेजी से निकल चुकी है, मुझे ऐसा लगता है, राइट। सो दैट्स फैंटास्टिक। एंड बहुत सारे सवाल हैं, और अच्छी बात यह है, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ हर्ष, क्या आपके फादर ने जो डिकेड, एक डिकेड में 10 साल में
ऑब्वियसली फादर जो है अपने बच्चों के लिए बेहतर करता है, इस इंडस्ट्री में आके बेहतर सोचता भी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री मौका देती है हमें बड़ा सोचने का। तो मैं आपसे जानना यस सर। चाहूंगा कि आपके फादर ने इस डिकेड में जहां पर भी रहे, इस इंडस्ट्री में रहे, तो उनका हाईएस्ट क्या रहा, वो कहां तक गए थे? उनका सर हाईएस्ट था 1 पॉइंट मतलब 1,80,000 तो उनका हाईएस्ट गया था। 1,80,000 इन 10 years? My God. And Harsh, you earned 2,27,000 in just 7 months. यस सर। It means उनका जो रिकॉर्ड है वो आपने ब्रेक किया। यस। यस सर ऑब्वियसली। सुदेश सर ना, सुदेश कुमार मंडल, सुदेश कुमार मंडल। सुदेश कुमार मंडल जी, जहां पर भी हैं आप, गॉड नोस वेयर आर यू, एंड आप वॉच कर लीजिए कि आपने जो भी सोचा होगा, बिकॉज आपकी सोच, आपके ड्रीम्स जो है वो आपके साथ हैं। आप जहां पर भी हैं बहुत अच्छी जगह हैं, और हर्ष को ब्लेसिंग दे रहे हैं, और आपने जो सोचा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सारी चीजें जो है वो हर्ष धीरे धीरे करके फुलफिल कर रहा है, बिकॉज वन ऑब्वियसली लेख सर। 80,000 इन 10 years एंड 2,27,000, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी। मैं व्यूअर्स को गलत गाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा ही एक पैरामीटर है किसी की सक्सेस को आंकने का, लेकिन जस्ट इमेजिन एक फैमिली को रन करने के लिए जब पैसे की जरूरत होती है, 10 साल एक जगह देने के बाद अगर इंडस्ट्री में आप 1.8 तक पहुंचे, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। मतलब बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है डायरेक्ट सेलिंग का। उस वक्त आप लोगों ने शुरू किया, आपके फादर ने, जब बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं थे, इसको गलत नजरिए से देखते थे, बट राइट नाउ इट्स अ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, दिस इंडस्ट्री यस। इज full of opportunities, right? And Harsh, you break the record of your father, and मैं तो ये कहूंगा, bow down to your father, because he is the सर वो one मेरे जिन्होंने साथ आपको ही है, ये वो मेरे इंडस्ट्री दी। साथ ही है ऑब्वियसली, वो मेरे साथ ही है बोल के आज मैं इतना बड़ा बिजनेस कर पा रहा हूँ। और अगर उनका आशीर्वाद है तो मैं इसके आगे भी लेके जाऊंगा, आराम से लेके जाऊंगा। वो मेरे साथ है, मेरे को फील होता है। और मुझे लगता है वो फीलिंग ही जो है वो आपको पुश करती है। एकदम। एकदम। तो फैमिली में और कौन कौन है, मैं पूछना चाहूंगा कि फैमिली में और कौन कौन है जो आपके साथ है, और आपके इस डिसीजन के साथ उनका क्या रिएक्शन था जब आपने पहली बार प्रवेदा को ज्वाइन किया? एंड हर व्यक्ति, हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि पहले पढ़ाई कंप्लीट कर ले तब करियर शुरू करे, तो उनको क्या फीलिंग रही और आज वो क्या महसूस कर रहे हैं? सर ऐसे तो मेरे फैमिली में टोटल मेरी मम्मी और मेरी बहन, मेरे ओके। से छोटी बहन है मेरी। और ठीक ऐसे है। में मेरे बड़े आपा, बड़ी मम्मी, वैसे ओके। लोग रहे, दादी। ठीक हम है। लोग ऐसी फैमिली रहते हैं। और जॉइंट सही फैमिली बोलूं में। तो मेरे को लगा था कि शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज जो भी वो लोग डायरेक्ट सेलिंग को ऐसा ठीक देखते नहीं, तो लेकिन मेरा फैमिली जो था, मेरी फैमिली मेरे को बहुत सपोर्ट किया। बहुत मेरी बढ़िया। मम्मी, मेरी बहन पूरा इमोशनली, क्योंकि हम तो बचपन से ही डायरेक्ट सेलिंग का ही हम लोग को समझाया गया है जीते बस, आए हैं आप तो। कि हम जो यूज करेंगे डायरेक्ट सेलिंग से ही आएगा, पैसा भी डायरेक्ट सेलिंग से आएगा, प्रोडक्ट भी डायरेक्ट सेलिंग से आएगा। ये वाह। बचपन से ही हम लोग का माइंडसेट है। उसके दैट्स बाद मेरे को नाइस। पता था मम्मी और बहन तो साथ देंगे, उसके साथ मेरे बड़े आपा, बड़ी मम्मी, दादी, तीनों इक्वली सपोर्ट मिला है मेरे को, सबका इक्वल सपोर्ट मिला है। बड़े आपा मेरे को स्टार्टिंग में बहुत encourage किए। इनफैक्ट आज मतलब डिसीजन मेकिंग में भी मैं अपने फैमिली के साथ उनसे ज्यादा पूछा था, बड़े आपा से पूछा था, तो वो सपोर्ट किए। तो ऐसे करके घर में पूरा सपोर्ट था। लेकिन हाँ, हम लोग कोई सोचे नहीं थे कि, हम लोग बस यही था कि महीना का 50-60 हजार आ जाए, हम लोग का घर चल जाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे जब देवाशी सर बोले कि छोटा तो सोचना नहीं है, सोचना है तो बड़ा सोचना है, तो वो एक चीज मेरा गलती था कि मैं छोटा सोचा। लेकिन तब भी आज के टाइम पे मैं बहुत खुश हूँ, और मैं इसको आगे जरूर लेके जाऊंगा। और मेरे तो अभी घर भी में आप पूरा छोटा सोच रहे हैं कि सपोर्ट आप है। बड़ा सोच रहे हैं? अभी सर, अभी तो बड़ा सोच रहे हैं सर ऑब्वियसली। अच्छा। उस टाइम, नहीं, मैं अगर आप ये कहते हैं कि मैं छोटा सोच रहा हूँ, और छोटा सोच के अगर 2,27,000 रुपए आ सकता है, तो मैं सोचता हूँ बड़ा सोच के तो पता नहीं क्या कमाल हो सकता है। नहीं अभी तो सर सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट यहाँ से, मेरे पास अभी मैं अभी 19 साल का हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कैसे भी करके 25 साल का उम्र तक मैं रिटायरमेंट लिख दूं अपना। अरे वाह, मतलब अर्ली एज रिटायरमेंट है। अर्ली एज रिटायरमेंट, टोटल पूरा 30-35 साल पहले रिटायरमेंट लेना है, वो एक अरे फोकस है। वाह। रिटायरमेंट मतलब क्या, कि एटलीस्ट 15 दिन काम करूंगा, 15 दिन रेस्ट करूंगा, एज अ ओके। रिटायरमेंट। हम्म। सो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं, आपको ये पता लग रहा है कि एक व्यक्ति ये सोच पा रहा है कि 25 साल की एज में जब लोग करियर शुरू करते हैं, तब हर्ष जो है वो रिटायर होने की सोच रहे हैं, और अगले अपने जीवन के 35 साल, बिकॉज 55-60 इज द एवरेज एज राइट नाउ। तो ये सोच रहे हैं कि अगले 35 साल जो मैं कमाऊंगा, या 15 दिन भी काम करूंगा, तो पैसा जो है वो पैसिव मोड में फ्लो होगा, राइट? सो आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट द पैसिव इनकम मोड, राइट? ऑब्वियसली सर, पैसिव इनकम।
पैसिव इनकम, राइट। सो वैसे भी अकाउंट्स में मैंने भी थोड़ी सी पढ़ी है, तो एक्टिव एंड पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम इज लाइक जो आपके प्रेजेंट रहते हुए आती है, एंड डायरेक्ट सेलिंग हम्म। आपको ये फ्रीडम देता है कि आप पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव अ एग्जैक्टली। नेटवर्क, एंड नेटवर्क इज योर नेटवर्क, राइट। सो बहुत अच्छा लगा, और आपसे जानकर, आपके बारे में जानकर, एंड मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, फर्दर प्लान्स क्या हैं, क्या आपकी सोच है प्रोविदा इंडिया को लेकर, प्रोविदा इंडिया के साथ आपकी क्या फीलिंग है, और कहाँ तक आप सोच पा रहे हैं अपने आप। सर मैं फ्यूचर का बहुत प्लानिंग करके चलता हूँ, तो मेरे को इतना पता है कि मेरा आने वाला साल जो है, मतलब जब मैं इसको एक साल कंप्लीट कर रहा हूँ, जैसे कि शायद मैं आपसे मिला था 26 अप्रैल को, आपसे मिला था यस। जब हम लोग प्रोविदा चालू किए थे। राइट सर। तब मैं चाहता हूँ कि 27 अप्रैल तक मैं एक ऐसा करूँ कि एटलीस्ट डायमंड एग्जीक्यूटिव तो बन जाना है उससे पहले। अरे वाह। डायमंड प्लानिंग है, उसके ऊपर कैसे भी करके जब मैं पूरा 2 साल खत्म हो तब तक मेरा इनकम कुछ नहीं से 10 लाख रुपए महीना का हो, वाह। ये प्लानिंग है। उसके ये साथ मेरे को fantastic। अपने फैमिली के लिए धीरे धीरे कुछ करना है अपना। मेरा एक्चुअली सही बताऊं, मेरा कुछ खास सपना है नहीं, मेरे को बस ये है कि अपना, पापा सब कुछ पूरा करके गए थे, पापा घर बना दिए थे, गाड़ी है, तो बस जो लग्जरी है वो आगे हम लोग लग्जरी को जिए। और लग्जरी को मेरे कंटिन्यू को करें। बस, यस, क्योंकि दैट्स प्रोवेदा एक फैंटास्टिक। ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं देख रहा था कि अभी यहाँ पे कोई भी आएगा, अगर वो सही तरीके से काम कर लिया, 2 लोग के साथ सही तरीके से काम कर लिया, तो बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से बढ़ सकता है। बहुत यहाँ पे बढ़िया। लाख रुपए कमाना मुश्किल बिल्कुल नहीं है, अगर कोई सही तरीके से काम करे लाख रुपए आराम से कमा सकता है। और बहुत टच वुड बढ़िया। सर, यहाँ पे मेरे को पता है कि आने वाले टाइम में बहुत लोग क्रिएट हो जाएंगे, मेरी टीम में बहुत लोग ऐसे होंगे जो 1 लाख रुपए की इनकम लेंगे। और हम्म। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी, जैसे मैं एक 19 साल का लड़का हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि काश मेरे टीम में भी कोई ऐसा इंसान आए जिसको, मतलब जो ऐसे कम एज में हो, और मैं उसके साथ बिल्ड करूँ, ताकि हम लोग का जो एज बॉन्डिंग है वो एक ऐसा हो रहे कि हम पूरा मिल मिल के काम करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, होना भी वही चाहिए। यूथ इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, और आपने ये प्रूव कर दिया है। अच्छा, तो मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन, मेरे क्यूरियोसिटी बड़ी आ रही है, मैं बार बार सोच रहा हूँ, मेरे पास सवाल कौन रहे हैं बहुत सारे मन में, लेकिन क्या है, समय लिमिटेड है, और चीजों को हमें थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप करना है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी आप कॉलेज जाते होंगे, और आपकी दोस्तों में बात होती होगी, तो दोस्त लोग जो हैं वो अपने घर से पॉकेट मनी लेकर आते होंगे, या पैसे के लिए बड़े परेशान रहते होंगे, और अभी आपको 2 लाख रुपए समथिंग कुछ आता है, तो उनके फीलिंग क्या है, वो आपको मतलब अपनी टेरिटरी से बाहर मानते हैं, या आप उनको किस तरीके से, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि वो सिनेरियो क्या है जब आप कॉलेज में जाते हैं, एंड यू ऑलरेडी हैव अ कार, यू ऑलरेडी हैव अ स्टेबल्ड इनकम, यू ऑलरेडी हैव अ नेटवर्क, सब कुछ है, तो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपको लेकर। सर एक ये आंसर को एक सिंपल क्वेश्चन के साथ मैं आंसर दूंगा। सर, जब एक बस में टोटल कितने लोग बैठ सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली 52, 50, 52, 55। और एक लंबोर्गिनी में? लंबोर्गिनी में ओनली 2। बस है। अभी जिस तरीके का मेरा चल रहा है, मैं उस टाइम पे अगर दोस्ती करने लगा तो फिर तो उतना बिजनेस पे ध्यान नहीं दूंगा। और ऑब्वियस सा बात है, जिस लेवल का इनकम है उसमें बहुत लोग पीछे छूट जाते हैं, बहुत हम्म। दोस्त पीछे छूट जाते हैं। इसलिए जो आगे बढ़ता है उसका सिर्फ बोलिए ना सर, लैम्बोर्गिनी का प्राइस कितना है? कुछ नहीं, 6-7 करोड़। लगभग और एक मिनिमम बस अब एवरेज कितना, 20-30 लाख में आ जाता है। 20-30 लाख में, राइट। तो जब ऊपर जाता है, जितना ऊपर ऊपर बढ़ते जाता है, उसके साथ सिर्फ 2 या 3 लोग ही रहते हैं। दैट्स फैंटास्टिक। तो तो एग्जैक्टली मतलब सर, वो इट्स लाइक, सर्कल जो है वो स्मॉल हो गया है। यस, सर्कल स्ट्रांग मतलब हो गया, स्मॉल हो गया, और सिर्फ वही लोग रह गए जो मेरे वेल विशर्स हैं। वेल और विशर्स। दोस्त बहुत हैं, दोस्त ऑब्वियसली बहुत है जो मेरे को बहुत अच्छे से लाइक बोलते हैं कि वह बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन सर मेरे को एक चीज समझ में आ गया है कि आज के टाइम पे, जैसे मैं 18-19 साल का हूँ, हम्म। और ऑब्वियसली पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं बीकॉम कर रहा हूँ, उसके साथ सीएस कंपनी सेक्रेटरी का भी पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि ओके। मेरे को एक सपना था कि अपने नाम के सामने सीएस लगाना है। दैट्स तो ये फैंटास्टिक। एक सपना था, तो पापा का किया हुआ है, तो मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, बस वही। तो मैं ये चीज हो गया मेरे साथ कि मैं पार्ट टाइम में बिजनेस करने वाला था, लेकिन मैं पार्ट टाइम में पढ़ाई कर रहा हूँ और फुल टाइम में बिजनेस कर रहा हूँ। ओ वाह। चलिए, लेकिन बहुत अच्छा। ये चीज है कि मेरे को चाहिए जिंदगी में कि 25 साल का उम्र तक में मैं ऐसा कुछ क्रिएट कर लूं कि मैं अपने नीचे लोगों को जॉब दे सकूं। हम्म। जब मेरे दोस्त अपना क्या बोलते हैं, फ्यूचर चालू कर रहे होंगे, जॉब के लिए ढूंढ रहे होंगे, तब मैं चाहता हूँ कि मैं वर्ल्ड टूर करूं, मैं बिजनेस करूं। मेरे को मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, बड़े होकर मेरे को वाह, मोटिवेशनल स्पीकर बनने का इच्छा है। तो मैं उस बहुत पर बढ़िया। फोकस करूंगा कि कैसे मैं वो बन सकूं।
बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा सोच है आपका ना। अभी से इतना मैच्योर थॉट, मतलब ये मैच्योरिटी जो है आपके अंदर अभी एट द एज ऑफ 19, ये कैसे डेवलप हुआ? मतलब ऐसा ऐसा क्या रहा जिसकी वजह से डेवलपमेंट आई आपके अंदर? सर 13 मई 2022 जब मेरे हम्म। पापा का डेथ हुआ, हम्म। तब तक मैं ककून के अंदर में था। मेरे को राइट। कुछ बाहर का दुनिया के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब उनका डेथ हुआ 5 मिनट में मेरा लाइफ 360 डिग्री टर्न हो गया। हम्म। क्योंकि तब मेरे को ऐसा ऐसा चीज सोचना पड़ रहा था जो मैं जिंदगी में कभी सोचा नहीं था। काम के बारे में, बिजनेस के बारे में, घर कैसे चलाना है, पापा कैसे क्या क्या मेंटेन करते हैं, ये इनकम हम्म। टैक्स, ये आपका बैंक, ये सब में कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन जिस दिन मैं अपने कुकुन से बाहर निकला ना सर, उस दिन मेरे को पता था कि दुनिया कितना बड़ा है और मैं कितना छोटा सा एरिया में रह रहा हूँ। हम्म। तब मेरे को समझ में आया कि अगर यहाँ पे मैं इमेच्योर होके और 1 साल रह गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा बॉस। मुझको यहाँ से आगे निकलना है। तो मैं जैसे जैसे करके अपना हाथ पैर मारा मारा, अपना हाथ पैर मारते 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 लास्ट में प्रोवेदा जैसा एक सिचुएशन सिचुएशन का एक प्रोवेदा जैसा प्लेटफॉर्म मिल गया, जिसमें आज मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ कि आने वाला टाइम में कुछ ना कुछ मैं बढ़िया कर दूंगा। बहुत बढ़िया। एक फैमिली को पूरा अच्छा सपोर्ट सिस्टम दूंगा, और घर का इकलौता लड़का हूँ तो पूरा घर को एकदम पूरा स्ट्रॉन्ग करके रखूंगा। स्ट्रॉन्ग करके रखूंगा। तो यहाँ पर व्यूअर्स के लिए एक अच्छी चीज क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बहुत अच्छा मैसेज दिया दैट आप जो है वो अपनी उम्र से बड़े नहीं होते हैं, आप अपनी सिचुएशंस की वजह से बड़े होते हैं। और ऐसी सिचुएशन हर्ष के सामने क्रिएट हुई जिसकी वजह से वो 19 साल की एज में ही ये सब चीजें सोचने लगे। छोटी बहन भी है, मम्मी भी है, बशर्ते उनके बड़े पापा भी हैं, बड़ी मम्मी भी हैं। लेकिन क्या है, अपनी जो फैमिली, जो अपने ब्लड रिलेशन है, वो अपने लिए, उनके लिए सोचना पड़ रहा है आपको। हर चीज छोटी छोटी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक पिता करता है और जो बताता नहीं है लेकिन वो करता है बैकएंड में ना। और जब उनके जाने के बाद आपको वो सब चीजें सामने आई होंगी तो आपको ये भी लगा होगा कि अच्छा ये भी करना पड़ता है। तो एग्जैक्टली ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आपके सामने क्रिएट हुई होंगी हर्ष, है ना? सो बहुत सर, बहुत एक्चुअली मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं था कि बाहर का दुनिया में क्या चलता है, कैसे करना है। जब पापा का डेथ हुआ तो मेरे को बहुत लोग गाइड करने के लिए मिले। इनफैक्ट जो मेरे जो अपलाइन देवाशीष सर, वो पूरा फैमिली जैसे हैं, तो हम वो मेरे को हर एक पोजीशन में गाइड किए। मेरे बड़े आपा मेरे को गाइड किए, और उनका गाइडेंस की वजह से आज मैं यहाँ पे जो भी हूँ, मैं इनका गाइडेंस की वजह से ही मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। बहुत और बढ़िया। मैं इतना तो जानता हूँ कि आई नेवर लेट देम डाउन। चाहे हम्म। मैं अपने अपलाइन देवाशीष सर और खगेश्वर सर का बात करूँ या बड़े आपा का बात करूँ, आई नेवर लेट देम डाउन। मतलब फैमिली को या अपलाइन को बिल्कुल नहीं, बिकॉज मैं फैमिली बना के चल रहा हूँ। दैट्स मैं फैंटास्टिक। जितना भी टीम है मेरी फैमिली है। बहुत बढ़िया। क्या जबरदस्त बात कही है आपने कि मेरी टीम मेरे लिए फैमिली है और परिवार के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है ना? यस। तो बहुत ही शानदार। सो हर्ष, ऐसा कुछ जो हमने आज तक आपके बारे में जाना नहीं, या व्यूअर्स को कोई आप एक ऐसा मैसेज देना चाहें या कुछ आप बताना चाहें कि हमें भी ऐसा, ये प्राउड तो मुझे बिल्कुल है, लेकिन मैं ये चाहूंगा जो व्यूअर्स हैं हमारे, जो आज इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, क्योंकि ये लाइव सेशन सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगा, ये आने वाले समय में हजारों लाखों लोगों तक पहुंचने वाला है। तो ऐसा कोई मैसेज, ऐसा कोई हार्ट थ्रॉबिंग मैसेज लोगों को लगे, उनको भी ये जील हो, ये एक्साइटमेंट आए, ये एग्रेशन आए कि मुझे भी कुछ बेहतर करना है, ऐसा कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? सर एक ही चीज बोलूंगा सर, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को तो दुनिया के बारे में नॉलेज नहीं है। मैं 19 साल का हूं, मेरे को कुछ पता नहीं है कि बाहर में क्या कैसे चलता है। आज के टाइम पे मेरे को बार्गेन करने भी लोगों से ठीक से आता नहीं है। वाह। तो अगर मेरे से ये हो सकता है, तो दुनिया के हर वो इंसान जिनके पास थोड़ा सा कैपेबिलिटी है, थोड़ा लोगों से बात करने का हिम्मत है, जो थोड़े एक्सट्रोवर्ट है या जो कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, वो तो जरूर कर सकते हैं सर यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो डायरेक्ट सेलिंग बहुत स्ट्रांग फील्ड है, और यही एक जगह है जहाँ पे हम अपना पूरा पूरा कैपेबिलिटी, मतलब जितना भी हमारे अंदर है, जो भी है, हम सपोज यहाँ पे निचोड़ के बाहर निकाल सकते हैं। तो आज के टाइम पे एक इंसान, नो ऑफेंस, बस अगर जॉब भी करते हैं तो जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल है एआई की वजह से। और कॉम्पिटिटिव मार्केट है। बहुत बहुत और बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है आज के टाइम। अगर मैं बीकॉम करके मैं जॉब करने भी जाऊंगा तो मेरे को 10 जगह धक्का खाना पड़ेगा, वो भी 15,000 का नौकरी के लिए। राइट। वही 15,000 के लिए आप महीना भर खटेंगे। यहाँ पे अगर आप काम करते हैं, महीना का अगर 20 दिन भी काम करेंगे तो आप बहुत अच्छा पैसिव इनकम यहाँ से इनकम कर सकते हैं, बहुत अच्छे से। बिकॉज क्या है कि आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं अकेले काम ना, नहीं आप, कर रहे हैं, हाँ, आप टीम ग्रुप के साथ, बनाकर, लोगों टीम के साथ बनाकर काम काम कर कर रहे हैं। रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वो टाइम का मल्टीप्लिकेशन होता है, आई थिंक। अकाउंट्स मैंने जितनी पढ़ी है,
उसमें भी ये लिखा हुआ है कि टाइम इज मनी, राइट। एग्जैक्टली। समय ही धन है, तो टाइम का मल्टीप्लिकेशन ही एक्चुअली में एक सबसे बड़ा सक्सेस फॉर्मूला है किसी भी व्यक्ति के सफल होने का। एंड डायरेक्ट सेलिंग गिव्स दैट टाइम मल्टीप्लिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू, राइट। आप सो अपने टाइम में काम करेंगे ऑब्वियसली। बहुत बढ़िया, 100%, 100%। तो मैं चाहूंगा कि अगले महीने भी आप जो है एक 2 लेवल आपने अप किया था पिछले महीने से, इस यस महीने भी सर। आप 2 लेवल अप करें, और इस बार लेवल अप करने से आप फर्स्ट पोजीशन पे जाएंगे। टच वर्ड तो सर, होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं हर्ष आपके साथ। एंड मैं चाहता था कि आपकी मदर को भी मैं सुनूं, लेकिन मदर अभी हैं। शायद अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ओके, नो इश्यूज। सो ये थे हर्ष सानिध्य जिनको हमने सुना आज, और हर्ष ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। मतलब आप ये देखिए कि एक एक व्यक्ति है आपके सामने, जिस व्यक्ति ने बहुत अर्ली एज में इस इंडस्ट्री की शुरुआत करी, फिर उसके बाद एक सेटबैक देखा एट द एज ऑफ 18, और उस सेटबैक के साथ ककून से बाहर आए, जैसा कि उन्होंने कहा, और उस ककून से बाहर आके उन्होंने ये देखा कि दुनिया कैसे चलती है, एंड एट दैट टाइम उन्होंने स्टार्ट किया, एंड राइट नाउ ही इज इन द टॉप 5 यूथप्रेन्योर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2023, and on the third position, and having a check of approximately 2,27,000, which is a quite good check, wide, मतलब इट्स अ मार्वलस चेक। मैं बार बार इस चीज को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज जितने लोग व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं एट द एज ऑफ 35, 40, 50 भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि कैसे मैं 6 फिगर में, उस 6 फिगर क्लब में एंटर करूं। बट आप ऑलरेडी क्लब में एंटर कर चुके हैं, और आपका थॉट प्रोसेस भी ये है कि मैं बहुत सारे लोगों को उस क्लब के अंदर लेकर आऊं। सो विश यू ऑल द बेस्ट हर्ष। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीजें जानने सीखने का मौका मिला, और 100% you will be an inspirational personality. I wish you all the best that you will be one। और जैसा कि हम बोलते हैं हमेशा स्टेज से कि डायरेक्ट सेलिंग में जब भी नाम लिया जाएगा तो प्रोविदा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जिसमें टॉप 5 पीपल जो हैं वो प्रोविदा इंडिया से होंगे। एंड अब मेरा मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि उन टॉप 5 पीपल जब डायरेक्ट सेलिंग का नाम होगा तो उसमें यंगेस्ट में अगर सबसे ऊपर किसी का नाम आएगा तो वो आपका आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। एब्सोल्युटली सर। Hundred एब्सोल्युटली। percent, and I wish you all the best. Many congratulations for becoming Emerald Star and Youthpreneur of the Month, October 2023, and wish you all the best for your further achievements, further milestones, further endeavors, and हमारे व्यूअर्स, मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, और ये थी हर्ष की स्टोरी, हमारे यूथप्रेन्योर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2023। और बस मेरे पास शब्द कम है, क्योंकि मैं बड़ा खुद, मुझे बड़े गूजबम्स आ रहे हैं एट द एज ऑफ 19, जो चीजें आपने देखी और उससे ओवरकम करके आप जहाँ पहुंचे। एंड अगेन मैं आपको विश करूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि आप सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे यूथप्रेन्योर ऑफ द मंथ के सेक्शन में जरूर आए। श्योर सर, श्योर सर। So ये थे हर्ष सानिध्य, एंड थैंक यू सो मच हर्ष, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस फॉर टुडे, एंड सी यू टुमारो, सी यू सून अगेन ऑन आवर फेसबुक लाइव। ये हमारी जो सीरीज है चलती रहेगी, और मैं ये चाहूंगा कि अब आप फर्स्ट पोजीशन के साथ साथ अपने कुछ नए टॉपिक्स के साथ जरूर हमारे साथ कनेक्ट होंगे। सो थैंक यू सो मच हर्ष, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर थैंक यू वैल्यूएबल सो मच टाइम। सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हर्ष। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सी यू ऑन द डायमंड एंड सी यू ऑन द टॉप। यस सर, श्योर। Okay, so he's Harsh, and now I'm just okay. That's fantastic. Okay, so ये थे हर्ष सानिध्य from Raurkela, Odisha, and one of the most inspiring, most humble personality, जिनकी वजह से आज ये महसूस हो रहा है कि सिर्फ प्रोविदा इंडिया लोगों को नहीं, आज एक यूथ को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है। और ये यूथप्रेन्योर ऑफ द मंथ का जो सेगमेंट कंपनी ने निकाला है मंथली बेसिस पर, वो लोगों को इंस्पायर कर रहा है इस क्लब में आने के लिए। और साल में भी हमने एक यंग सुपरस्टार ऑफ द ईयर का हमने एक खिताब निकाला हुआ है, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अगर साल में 4 महीने 75,000 रुपीज से ऊपर का चेक अगर लेता है तो वो यंग सुपरस्टार क्लब के अंदर आ जाएगा। और लास्ट ईयर हमारे साथ लगभग 68 पीपल्स थे यंग सुपरस्टार के क्लब में, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वेरी फर्स्ट ईयर। और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि अप्रोक्सीमेटली नाना करते हुए भी 100+ लोग होंगे उस यंग सुपरस्टार क्लब के अंदर। तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आप भी इसका हिस्सा बने। यूथ के लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है प्रोविदा इंडिया डायरेक्ट सेलिंग, और आप एक सही ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव करके हर्ष की तरह
एक बड़ी सफलता पा सकते हैं। और मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने इस सेशन को ज्वाइन किया। और मिलेंगे आपसे अगली 25 तारीख को, यानी नेक्स्ट 25 ऑफ दिसंबर को। उस दिन क्रिसमस भी रहेगा और हम क्रिसमस भी सेलिब्रेट करेंगे, और हमारे एक नए अचीवर को, उसकी नई स्टोरी को हम लोग सुनेंगे 25 ऑफ दिसंबर को। सो till the time, I am signing off and see you soon again on our Facebook live. Thank you so much. Thank you so much. Wish you all the best. Jai Hind, Jai Prabhupada.